हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति कोण की परिमाप की धारणा का पेज नंबर 272 से पेज नंबर 274 के बीच में प्रयोग 1 से 10 तक आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो सबसे पहला प्रयोग का सवाल देखिए। किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान क्रमशः 75 डिग्री और 45 डिग्री हो तो तृतीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज है। ठीक है, उस त्रिभुज में एक त्रिभुज अगर हम बनाएं तो इस त्रिभुज में देखिए दो कोण दे दी गई है, परंतु तीसरा कोण यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो एक त्रिभुज है जिसमें कि ये ए है, बी है और ये सी है। दो कोण में एक कोण 75 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, परंतु तीसरा जो कोण है, जो ए कोण है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ए, ये एंगल पता नहीं। ठीक है, इस एंगल को हम निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का कोण बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए एंगल ए हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में माइनस कर देंगे कितना, 75 प्लस 45। अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 10 का 0 बाकी 1 7 4 11 12, 120 डिग्री आया। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देते तो आता कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, 180 में 120 को घटा दिए तो ये जो कोण हुआ वो 60 डिग्री हुआ और यही तीसरा कोण हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है तीसरा कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्तीय मान अब कैसे निकालेंगे? जब डिग्री में आ गया इसको षष्टिक मान बोलते हैं। इसलिए तृतीय कोण का वृत्तीय मान इज इक्वल टू, वृत्तीय मान निकालने के लिए 60 को 180 से डिवाइड करके पाई रेडियन लगा देंगे। ठीक है, तो ये वृत्तीय मान आ जाएगा। 0 0 काट लेंगे और यहाँ से काटेंगे 3 बार में, ये 1 हो जाएगा। 1/3 पाई रेडियन और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीसरा कोण का वृत्तीय मान 1/3 पाई रेडियन, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर का प्रयोग। इसमें क्वेश्चन कहा कि किसी त्रिभुज के दो कोण का षष्टिक मान है 65 डिग्री और 85 डिग्री, तो तृतीय कोण का वृत्तीय मान, एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। एक त्रिभुज बनाए, इसमें ये ए है, बी है, सी है। कितना डिग्री दिया, 65 डिग्री, और ये कितना दिया है, 85 डिग्री। तो तीसरा कोण अगर हम ए माने तो ए बराबर वाट। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 65 डिग्री, एंगल सी बराबर 85 डिग्री, इसलिए एंगल ए निकाल लेंगे। यही तीसरा कोण है ना, तृतीय कोण यही है। तो 180 डिग्री में हम माइनस कर लेंगे 65 डिग्री या प्लस 85 डिग्री। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आता है 0। ठीक है, 5 5 10 का 0 बाकी एक, हाँ 150 आएगा, यानी यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस करें तो कितना आया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसका मान आया। अब 30 डिग्री जो मान आया
इसको हम वृत्तीय मान में व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसलिए तीसरा कोण का वृत्तीय मान, तीसरा कोण का वृत्तीय मान बराबर क्या करना है, 30 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन, ठीक है। इसको काट लेंगे, 6 आया, यानी 1/6 पाई रेडियन, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझें। प्रयोग 3 में कहा कि एक घड़ी को कांटे की सुई के एंटी क्लॉक दिशा में 2 बार पूर्ण चक्कर लगाकर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बने कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान निकालें। तो ध्यान से देखिए, अगर ये रेखा किरण है, ठीक है, तो इसको 2 बार चक्कर लगा दें, तो एक बार जैसे ये चक्कर लगा लिया तो 360 डिग्री का कोण बनाया एक चक्कर में, ठीक। अब ये दूसरा चक्कर जब यहाँ से लगाना चालू करेगा तो फिर 2 चक्कर में 360, और उसके बाद फिर कहा कि 30 डिग्री और बना दिया, तो 30 डिग्री मान लिया जाए ये बन गया, समझ में आ गया। तो 30 डिग्री ये कोण बन गया, तो 2 चक्कर में कितना बना, और फिर एक्स्ट्रा 30 डिग्री और इसमें जोड़ देंगे। लेकिन कह रहा है कि सुई के विपरीत दिशा में, तो सुई इस दिशा में घूम रहा है लेकिन कोण इस दिशा में बन रहा है, ठीक है। तो सुई के विपरीत दिशा में जो भी कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण बोलते हैं, और सुई के दिशा में जो बनता है वो ऋणात्मक कोण बनता है। तो ये धनात्मक कोण ही बनेगा, और कितना बनेगा वो हम निकालते हैं। तो लिखेंगे रेखा किरण के द्वारा या फिर घड़ी के कांटों के द्वारा 2 पूर्ण चक्कर प्लस 30 डिग्री बराबर, अच्छा 2 पूर्ण चक्कर है तो 2 इंटू 360 और प्लस 30 बराबर 720 और प्लस 30। अब टोटल अगर हम जोड़ दें तो कोण कितना आया, टोटल अगर जोड़ दें तो 750 डिग्री का कोण बनाया। अब इसका हमें अगर साष्टिक मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि साष्टिक और वृत्तीय मान निकालें, तो ये तो साष्टिक मान निकल ही गया, इसलिए कोण का षष्टिक मान बराबर 750 डिग्री, और वृत्तीय मान अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, वृत्तीय मान हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। 0 0 काट लेते हैं, 3 से अगर काटें 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 3 छक 18 कट जाएगा। इसको अगर भाग दे देंगे तो 6 चौक 24, 4.1/6 पाई रेडियन, और यही क्या हो गया इसका आंसर। तो 2 आंसर आ गया, इसका एक साष्टिक मान आ गया, दूसरा वृत्तीय मान भी आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग 4 कह रहा है 3750 सेकेंड को डिग्री, मिनट और सेकेंड में व्यक्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड में दिया है ये सेकेंड में, इसको जैसे ही मिनट में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ गया है मिनट में, ठीक है। तो मिनट में जब बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 बार में 6 बार में लगाते हैं, पहले 6 बार में लगाएं तो 360, 5 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 2 बार में लगा दीजिए तो कितना आएगा 120,
अब इसको माइनस करेंगे तो 30। तो ये चूँकि सेकेंड है तो यहाँ भी जो शेष आएगा वो सेकेंड होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये मिनट हो जाएगा। तो क्या हम इसको 62 मिनट और 30 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, 62 सेकेंड 30 मिनट। अब 62 को फिर अगर हम डिवाइड कर दें 60 से, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, है ना, और सेकेंड का सेकेंड ही रह जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करें 62 को 60 से, तो एक बार में क्या होगा, लग जाएगा और आएगा 2। तो ये चूँकि मिनट है तो ये मिनट रहेगा और ये डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री 2 मिनट, है ना। ये हो गया 1 डिग्री 2 मिनट और ये हो गया 30 सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड और यही इसका आंसर। क्लियर है। उसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर देखिए, 85.12 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकेंड में, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो 85.12 डिग्री ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 85 को हम अलग कर लें डिग्री, अब प्लस 0.12, ठीक है, ये भी डिग्री, ये दोनों को डिग्री डिग्री अलग कर लिए हैं। तो 85 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई अगर 60 करें तो ये अब क्या हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, उसको मिनट में बदल लीजिए। तो 85 डिग्री अब प्लस इसको अगर हम 12/100 इंटू 60 कर दें, ये मिनट में ही रहेगा। अब इसको 0 0 काट लेते हैं और इसको 3 से काट लेते हैं और इसको 5 से काट लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, 85 डिग्री अब प्लस 36/5 मिनट। ठीक है, तो डिग्री और मिनट आ गया। अब सेकेंड भी लाना है, तो सेकेंड लाने के लिए 85 डिग्री अब प्लस इसको हम करें 7 7 × 35 1/5 मिनट, तो तब भी चलेगा। अब 85 डिग्री अब प्लस 7 मिनट और 1/5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अगर इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड में लिख सकते हैं। इसको काट लेंगे यहाँ पे 12, तो आ गया 85 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकेंड, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड को रेडियन में व्यक्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा डिग्री में तो बदल लें, अगर डिग्री में बदल जाएगा तो फिर हम रेडियन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिग्री में बदल लीजिए सभी को। 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है। सबसे एक पहले सेकेंड को मिनट में बदलते हैं। ठीक है, तो 40 डिग्री 16 मिनट और इसको अगर हम बदलें तो प्लस इसको अगर मिनट में बदल दें तो 24/60 कर दें तो ये भी मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 डिग्री और इसको अगर प्लस करें, ठीक है, तो 16 मिनट आप प्लस इसको अगर काट दें 12 दूनी 24 12 × 60 यानी 2/5। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मिनट में ही हो जाएगा। मिनट मिनट को एक साथ आप जोड़ सकते हैं। तो 40 प्लस 16 × 80 अब प्लस 2/5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 16 × 80 या 2, ठीक है, तो 40 अब प्लस 42/5, ये क्या हो जाएगा, ये मिनट में आ गया। ठीक, तो मिनट में आ गया तो इसे हम फिर क्या करें, इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके इसको हम फिर क्या करेंगे,
डिग्री में लाएंगे। तो डिग्री में लाने के लिए फिर इसको हम क्या करें, 82 इसको 82 करें, 82 मिनट, ठीक है, 82/5 मिनट। अब इसको अगर हम ये डिग्री 40 जो डिग्री में है इसको डिग्री में ही रहने देते हैं, और इसको हम 82/5 और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 60 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 60 से डिवाइड किए हैं तो ये डिग्री में भी आ जाएगा, तो ये 41 आ जाएगा, और इसको भी काट लेते हैं 3। ध्यान दीजिए, 40 डिग्री अब प्लस 41/150 डिग्री। अब दोनों डिग्री में आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार भिन्न का जोड़ कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो आएगा 15 चौक 60, यानी 6000 आ जाएगा, अब प्लस 41 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। इतना आ गया डिग्री में, यानी 6041 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, डिग्री। अब इसको हम बदल दें किस में, रेडियन में बदल देते हैं, ठीक है। अब इसको रेडियन में बदलते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, रेडियन में बदलने के लिए 6041 डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6041 कटेगा नहीं, 18 गुना 15 कर लें, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 92720 और 2 ठो जीरो और लग जाएगा, ठीक। पाई रेडियन, और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग 7। तो प्रयोग 7 में क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त करें, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले 22 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में बदल ले, तो 22 डिग्री अब प्लस 30 मिनट है तो 30/60 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों डिग्री में आ गया, 22 प्लस 1/2, इसको काट लीजिए, बराबर 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 45/2 डिग्री, ठीक है, डिग्री आ गया। अब इसको हम क्या करें, वृत्तीय मान में बदलें। वृत्तीय मान कितना हो जाएगा, 45/2 इंटू 1/180 पाई रेडियन, कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, और कट जाएगा एक बार, 4 बार में कितना आ जाएगा, 1/8 पाई रेडियन। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रयोग 8, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 2 पाई रेडियन है, तो दोनों कोणों का मान रेडियन में व्यक्त करें। कैसा त्रिभुज है, ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC, समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो कोण बचा, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा, तो अगर A और कोण C ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है, तो ये दोनों न्यून कोण का मान रेडियन और डिग्री में व्यक्त करने के लिए कहा। तो लिखेंगे, चूंकि
कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 90/180 पाई रेडियन। ठीक, इसको अगर हम काट लें तो आ जाएगा 1/2 पाई रेडियन बराबर 1/2 पाई रेडियन। इसको एक समीकरण कर देते हैं। ठीक, इसको हम कर देते हैं समीकरण 1। अब दूसरा क्या है कि एंगल ए अब माइनस एंगल सी। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि दोनों न्यून कोण का अंतर कितना है, तो 2/5 पाई रेडियन। ठीक है, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं। ठीक, जोड़ने पर देखिए सी और सी कट गया, तो 2 एंगल ए बराबर इसको जोड़ लेंगे 1/2 पाई रेडियन प्लस 2/5 पाई रेडियन। यहाँ तक ठीक है। 2 एंगल ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, 5 पाई रेडियन प्लस 4 पाई रेडियन। 2 एंगल ए बराबर 9 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 10। इसलिए एंगल ए बराबर 9 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2। एंगल ए बराबर निकल के आ गया 9/20 पाई रेडियन। ठीक है, अब एंगल ए जब निकल गया, ठीक है, ये एंगल जब निकल गया तो फिर सी एंगल भी निकल जाएगा समीकरण 1 में रखने से। तो लिखेंगे चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम इस तरह से लिखें π/2 रेडियन। ठीक है, अब एंगल ए पता हो गया 9/20 पाई रेडियन प्लस एंगल बी बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 2। इसलिए एंगल बी भी हम निकाल सकते हैं। π/2 माइनस 9/20 पाई। अब इसको हम अगर भिन्न का जोड़ करें तो आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 10 पाई माइनस 9 पाई। ठीक, आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 20 रेडियन। तो एंगल बी भी पता चल गया, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 20। तो एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, दोनों एंगल का मान निकल गया। अब एंगल ए और बी ये दोनों का क्या निकालना है, ये दोनों का निकालना है वृत्तीय मान। ठीक, तो वृत्तीय मान निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको पाई का मान केवल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्तीय मान एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है, कितना आया है, एंगल ए बराबर आया है 9/20 पाई रेडियन। तो इसको वृत्तीय मान तो निकल ही गया है, इसमें हम षष्टिक मान निकालेंगे। अभी हम षष्टिक मान निकालेंगे। षष्टिक मान यानी डिग्री में निकालना।
तो 9/20 इंटू 180 डिग्री। अब इसको हम 2 से काट लेते हैं। 9 आया 81 डिग्री। तो ए कोण का मान कितना निकल गया? 81 डिग्री। अब कोण बी का मान अगर निकालना हो तो π/20 बराबर 180 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 9 बार में कट जाएगा, बराबर 9 डिग्री। और ये भी हो गया इसका आंसर। तो ये षष्टिक मान भी आ गया और ये जो निकला है ये आपका वृत्तीय मान भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात अगर ऐसा हो तो त्रिभुज के न्यूनतम कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करो। ठीक है, न्यूनतम कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या दिया है? देखिए, अगर एक कोण ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर इस तरह से देखें तो ये जो रेशियो दिया है, ये अगर मान लिया जाए 2x डिग्री है तो ये होगा 5x डिग्री और ये होगा 3x डिग्री। तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? 2x डिग्री वाला ही होगा, यानी कोण ए हमें ज्ञात करना। तो देखिए, चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ए के जगह पे क्या लिख देंगे? 2x प्लस 5x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, 5 2 7 3 10 x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 10 कट के आया 18 डिग्री। ठीक है, इसलिए न्यून कोण क्या होगा? न्यूनतम कोण कौन सा होगा? न्यूनतम कोण हमारा 2x है। 2x बराबर 2 गुना 18 बराबर कितना? 36 डिग्री। अब इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है वृत्तीय मान। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वृत्तीय मान निकालना। तो इसका वृत्तीय मान निकालना बहुत आसान है, इसलिए वृत्तीय मान निकालें। क्या होगा? 36 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। काट लें, कितना से काट लेंगे? 18 दूनी 36, 18 कम 18, फिर काट लें एक बार में, कितना आ गया? 1/5 पाई रेडियन। और यही हो गया इसका आंसर, 1/5 पाई रेडियन, और यही इसका हो गया आंसर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ए बी सी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ए से बी सी भुजा के मध्य बिंदु डी को मिलाने पर बना कोण बी ए डी का मान वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करो। तो सबसे पहले उसी तरह से एक त्रिभुज बना लें। ठीक, लेकिन ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज है, मान लिया जाए। ठीक है, ए बी और सी, मध्य बिंदु है तो एकदम ठीक बीच में होगा, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, ये। ठीक है, मिला दिए हैं। मिलाने के बाद देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये है आपका 60, तो ये भी 60। ठीक है, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों ही बराबर होगा। त्रिभुज ए, अच्छा यहाँ पे डी कौन है? डी बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी। ठीक, इसलिए एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल डी ए सी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। और चूँकि ये दोनों एंगल कितना है? 60 डिग्री के बराबर है। तो 60 डिग्री के बराबर है तो प्रत्येक
बराबर बराबर हो जाएगा तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमको पता चल गया कौन बी ए डी कितना है, 30 डिग्री। इसलिए कोण बी ए डी बराबर 30 डिग्री। अब इसका वृत्तीय मान निकालना है, ठीक। अब इसका क्या करना है, वृत्तीय मान निकालना है। तो वृत्तीय मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए वृत्तीय मान बराबर 30 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन बराबर, इसको काट लेते हैं, 1/6 पाई रेडियन, और ये हो गया आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।